दोस्तों फाइनली ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल करके आ गई है क्योंकि उनका रिटर्न होने वाला है मंडे नाइट रॉ में। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि कब उनका रिटर्न होगा, कैसे होगा, किसकी फ्यूड होगी उनके साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बहुत बड़ी अपडेट देता हूँ आपको। जिस तरीके से केविन ओवेंस ने पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन लाइव में रोमन रेंज के ऊपर अटैक किए था, 2 स्टनर्स लगाए हुए थे, तो उसी के चलते दोस्तों यहाँ पे द ऊसोस और पूरी ब्लड लाइन मिलकर के यहाँ पर रोमन रेंज के साथ और द ब्रॉलिंग बूट्स और मैकिंटायर और केविन ओवेंस मिलकर के यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज का मेन इवेंट करने वाले हैं जो कि वार गेम है। और ये दोस्तों नवंबर 26 को यूएसए के अंदर होगी और नेक्स्ट फिर इसके बाद 27 नवंबर को आपके टेलीविज़न सोनी 10 HD पर अवेलेबल होगी। तो दोस्तों ये थी बहुत बड़ी न्यूज़ जो कि अभी एक मैच भी वार गेम था सेट हो चुका है इस नवंबर के सर्वाइवल सीरीज के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ब्रॉक लेसनर से जुड़ी हुई जो कि उनके रॉ रिटर्न से है। दोस्तों इनसाइडर की तरफ से या बैक स्टेज की तरफ से मैं कहूँ कि बात रिवील हो रही है कि ब्रॉक लेसनर का बहुत ही जल्द रिटर्न करवाना पॉसिबल हो रहा है क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं सर्वाइवर सीरीज का स्पेशल एडिशन चल ही रहा है। इसके बाद तुरंत दोस्तों दिसंबर में हो सकता है एलिमिनेशन चैम्बर हो और इसके नेक्स्ट वीक जनवरी में तो हम सबको पता है 26 को रॉयल रंबल होने वाला है सैन एंटोनियो में। तो वहाँ के लिए दोस्तों ब्रॉक लेसनर को होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगर नहीं होंगे तो ये दोनों ही पेपर व्यूज़ काफ़ी फीके और काफ़ी वीक दिखाई देंगे और स्टोरी लाइन भी ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी क्योंकि एक लीजेंडरी सुपरस्टार का होना इनमें बहुत ज़रूरी है। हो सकता है रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज में है तो वो एलिमिनेशन चैम्बर में ना हो क्योंकि वैसे भी हम सब जानते हैं कि उनका लाइट शेड्यूल कितना ज़्यादा हैवी हो रहा है टेलीविज़न पर आने के लिए। वो WWE लाइव इवेंट्स में भी 2-4 बार कंप्लीट कर लेते हैं तो वो मेन पेपर व्यू में भी कंप्लीट नहीं करते हैं तो और वो 1 बाय 1 पेपर व्यूज़ में भी रेस्ट लेते हैं। जैसे कि अगर वो एक पेपर व्यू में ले रहे हैं तो उसके नेक्स्ट पेपर व्यू में रेस्ट ले रहे हैं, वो ऐसा उनका शेड्यूल चलता है। तो इसीलिए दोस्तों वो वैसे भी 26 नवंबर को वो वार गेम में तो है ही हैं, तो हो सकता है वो दिसंबर में होने एलिमिनेशन चैम्बर में ना हो, इसके बाद वो सीधे जनवरी में रॉयल रंबल में हो, इसके बाद फास्ट लेन में ना हो, इसके बाद सीधे रेसलमेनिया में डायरेक्ट जा सकते हैं वो। तो इसके लिए दोस्तों ब्रॉक लेसनर का होना बहुत ज़रूरी है। और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड में बता दूं दोस्तों यहाँ पर पॉसिबल रीजन्स में सबसे नंबर 1 पे तो यहाँ पर ओमास निकल के आ रहे हैं, नंबर 2 में सेथ रॉलिन्स है, बट सेथ रॉलिन्स यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उनके साथ फ्यूड होगी उनकी क्योंकि सेथ रॉलिन्स की फ्यूड अलग एक रेसलर्स के साथ चल रही है, जैसे ऑस्टिन थ्योरी हो गए और बॉबी लैशली हो गए, इनके साथ चल रही है। बट ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर ओमास के साथ एक प्रकार से स्टैंडिंग मैच शुरू होना बाकी है और वो शायद WWE वाले बुकिंग कर रहे हैं, ऐसा सिनेरियो बुक होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर बैक स्टेज की तरफ से मैं ऐसा कहूँ कि खबर आ रही है। और फिर जब दोस्तों इनसाइडर की तरफ से यहाँ पर ओमास को पता चलता है कि उनके लिए ब्रॉक लेसनर का मैच सेट किया जा रहा है तो वहाँ पर ओमास ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए लीजेंडरी मैच साबित हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट मैच हो सकता है और ये एक बड़े पेपर व्यू के लिए ही सेट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार अगर मुझसे लड़ता है तो मेरी स्पॉटलाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी और स्पॉटलाइट बन गई अगर तो आप जानते हैं कि ओमास किस लेवल पर पहुंच जाएंगे, उनको चैंपियनशिप मैच भी मिल सकते हैं, इवन यहाँ तक कि रोमन रेंज के साथ वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भी जा सकते हैं। तो ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर बैकअप करना बहुत बड़ी बात हो सकती है क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार जो कि रॉयल रंबल में काफ़ी विक्ट्री ले चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार को एलिमिनेट कर चुके हैं और इवन तक कि यहाँ अंडरटेकर की स्ट्रीक भी उन्होंने तोड़ी, रोमन रेंज को उन्होंने मल्टी टाइम हराया है और अपना दबदबा रखा है WWE के अंदर। और दोस्तों हालांकि उनकी ड्रू मैकिंटायर के साथ जो राइवलरी थी वो एक तरीके से एंड नहीं हो पाई प्रॉपरली तरीके से, तो उसको WWE वाले किसी भी दिन किसी भी समय पर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, एक प्रोमो कट करके बैक स्टेज में दिखा सकते हैं या फिर वो इवन प्रीवियसली वीडियो में प्रोमो कट कर सकते हैं कि ऐसा सब ब्रॉक लेसनर के साथ बैक स्टोरी में हो चुका है तो ऐसा हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पर मेन जो रीज़न निकल के आ रहा है वो ओमास के रिलेटेड रीज़न निकल के आ रहा है क्योंकि ओमास अभी तक तो टैग टीम में थे तो टैग टीम चैंपियनशिप उन्होंने जीती, उसके लायक थे। इसके बाद MVP ने उनका साथ लिया और MVP ने जिस तरह बॉबी लैशली को WWE चैंपियनशिप दिलाई थी, एक प्रकार से उनको बॉटम से टॉप ऑफ द टॉप लेकर के आए थे, उसी तरीके से वो यहाँ पर ओमास को भी एक प्रकार से कंटिन्यूटी एक प्रकार से उनको भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। और जब MVP जैसा मैनेजमेंट जो कि बॉबी लैशली तक को चैंपियनशिप मिल गया है तो वो ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार से ओमास को बिल्कुल लड़वा सकता है क्योंकि ओमास के अंदर एक
कंसिस्टेंटली भी है और एक जायंट है वो। और जायंट सुपरस्टार को हम जानते ही हैं कि वैसे भी विंस मैकमैन काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थे उनके जायंट सुपरस्टार्स को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर अटेंशन भी रहते थे। तो हो सकता है ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को अब उनके आगे पीछे तो कोई रह नहीं गया बड़ा सुपरस्टार, तो हो सकता है ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं और बड़े बड़े रेसलर्स को उन्होंने हराया हुआ है, उसी तरह वो ओमास को भी हराने के लिए अब रेडी हो रहे हैं। और उनसे जब इस तरह की बातें पूछी जाती है तो ब्रॉक लेसनर इसका कोई भी आंसर नहीं देते, क्योंकि उनके लिए ये होता है कि कोई भी उनके लिए जो मैच है वो सब उनके लिए बड़ा मैच, क्योंकि उनको पता है कि मेरे सामने कोई भी छोटा सुपरस्टार नहीं आ सकता, सारे के सारे बड़े सुपरस्टार ही आएंगे। तो दोस्तों उन्होंने वैसे भी जानते हैं कि एक ना एक दिन तो मुझे ओमास से लड़ना पड़ सकता है अगर WWE चाहें, क्योंकि ओमास को भी उनको एक जायंट के रूप में बिल्ड करना है, बहुत तगड़ा जायंट बनाना। तो ओमास ने ऐसी कुछ बातें की कि मेरे लिए वो स्पॉटलाइट का ही काम है। इसलिए दोस्तों वहाँ पे ओमास चाहते हैं कि वो MVP के साथ मैनेजमेंट में रहें और उनको एक बहुत बड़ा मैच मिले, यानी कि ब्रॉक लेसनर के साथ मैच मिले। और इवन वो मैच हो सकता है एलिमिनेशन चैम्बर में हो या फिर हो सकता है वो रॉयल रंबल में हो, बट उसकी स्टोरी लाइन बिल्ड करने के लिए इन लोगों को मंडे नाइट रॉ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और ओमास को MVP के साथ बात करके WWE ट्रिपल एच जो कि हेड ऑफ क्रिएटिव हैं उनसे बात करनी पड़ेगी कि वो ब्रॉक लेसनर को जल्द ही बुलाएं मंडे नाइट रॉ में, और बुलाने के बाद उनसे ओमास के लिए स्टोरी लाइन के लिए बात करें, वहाँ पर एक राइटिंग पोजीशन हो, उनकी स्टोरी लाइन लिखी जाए और उसके बेस पर एक मैच सेट हो। और इसीलिए दोस्तों ब्रॉक लेसनर भी ये इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होंगे अंदर से, बट वहाँ पे एक रिवील नहीं हो पा रही है बात। दोस्तों आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होना चाहिए, और रिटर्न होना चाहिए तो उनका अपोनेंट क्या ओमास होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।